देश में हुए आतंकवादी हमलों के बाद आज गृह मंत्री एक्शन में दिखे। आज अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। क्या रहा बैठकों में, खास रिपोर्ट देखिए विस्तार से। तारीख 9 जून, राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत एनडीए के कई दिग्गज मंत्री पद की शपथ ले रहे थे और इधर जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादियों ने हमला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने शपथ ग्रहण के बाद सोशल मीडिया एक्स पर आतंकी घटना पर दुख जताते हुए अपना विजन क्लियर किया था। आतंकवादियों का सफाया। आतंकवादी सिर्फ रियासी हमले पर नहीं रुके थे। इन दहशतगर्दों ने कठुआ और डोडा में कायराना घटना को अंजाम दिया। नई सरकार बनते ही इन आतंकवादियों ने गृह मंत्री को नया और चुनौती भरा टास्क दे दिया है। लिहाजा इन मामलों में अमित शाह बड़े एक्शन में दिखे। अमित शाह एक हाई लेवल बैठक बुलाए, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज पांडे समेत अर्धसैनिक बलों के साथ साथ खुफिया एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक शुरू हुई। रिपोर्ट की माने तो गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में सुरक्षा बल जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में और भी ज्यादा तेजी ला सकते हैं। आपको बता दें, 29 तारीख से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के दृष्टिकोण से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। गृह मंत्री की हाई लेवल मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बातचीत की, जहां पीएम ने जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बताते चले कि दहशतगर्दों की ये घटना दक्षिण कश्मीर हिमालय में अमरनाथ गुफा मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा से पहले हुई है। 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त तक जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि तीर्थ यात्रियों को RFID कार्ड दिए जाएंगे ताकि उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से तीर्थ यात्रियों पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उस स्थिति में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यानी आज के दिन इंदौर पहुंचे और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 51 लाख पौधारोपण मिशन की लॉन्चिंग कर दी है। मुख्यमंत्री ने तारीफ करते हुए 55 जिले में एक तरफ और आपका इंदौर एक तरफ ये कहकर संबोधित किया और उन्होंने इस अभियान के लिए नगर निगम और वन विभाग से 10-10 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की थी। कार्यक्रम में उनके साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, तमाम विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 7 जुलाई से होगी। 7 जुलाई से 13 जुलाई तक कुल 49 लाख पौधे लगाए जाएंगे और 14 जुलाई को एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है और उस दिन इंदौर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित भी किया। सुन लीजिए क्या कुछ कहना है उनका। हमारी सारी चीजें एक एक श्वास गिनती की, एक एक क्षण गिनती का, एक एक पल गिनती का, ऐसे में जो कहा गया है अपने लिए कि इस परमात्मा की लीला में परमात्मा ने आपको अपने आप में ब्रह्मांड में ही समाविष्ट कर दिया है। तो वैदिक मंत्र के हिसाब से कहा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, और पिंड और ब्रह्मांड का दोनों का तालमेल करने जाएंगे तो हमको हमारे 5 तत्वों के सभी बराबर भाव रखना पड़ेगा। मैं बात कितनी भी कर दूं तो काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ तो कुछ न कुछ दक्षिणा के बिना पूजा पूरी नहीं होती है, तो ये अपनी सभा भी पूरी नहीं होगी। तो 10 करोड़ रुपया तो नगर निगम से आपको इस अभियान के लिए देने की घोषणा करते हैं और 10 करोड़ फॉरेस्ट से देने की भी घोषणा करता हूं।
तो चलिए आपके लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप महाकाल के भक्त हैं और आप महाकाल की नगरी उज्जैन और ओमकारेश्वर में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, तो अब बाबा के दर्शन और भी आसान हो गए हैं, क्योंकि मोहन सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत कर दी है और भक्तों के लिए बाबा महाकाल के दर्शन आसान किए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि कैसे आप आसानी से कर सकते हैं महाकाल के दर्शन। एमपी में अब महाकाल के ज्योतिर्लिंग के दर्शन और भी आसान होंगे। सरकार ने अब महाकाल के भक्तों के लिए दर्शन और भी आसान कर दिए हैं। एमपी के 2 ज्योतिर्लिंग उज्जैन और ओमकारेश्वर के दर्शन अब श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे। रविवार को प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन पुलिस लाइन से हवाई तीर्थ सेवा की शुरुआत की। प्रदेश सरकार लगातार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगी हुई है और खासकर हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, बाकी पर्यटन के केंद्र हैं और कई ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व की अलग अलग प्रकार के स्थान हैं। इन स्थानों पर सरलता से, सुगमता से यात्री कम समय में जाकर के जल्दी से उसको अध्ययन करे, देखे, श्रद्धा व्यक्त करे। इसी की शुरुआत में आज 2 द्वादश ज्योतिर्लिंग के हमारे 2 ज्योतिर्लिंग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चालू हुई है। उज्जैन, ओमकारेश्वर, भोपाल, इंदौर ये 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुबह सेवा शुरू हुई है। आने वाले समय में हेलीकॉप्टर और बढ़ते जाएंगे। भगवान महाकाल के दरबार में शुरू हुई हवाई सेवा से महाकाल के भक्त बेहद ही खुश हैं और उत्साहित हैं। महाकाल के दरबार में शुरू हुई इस सेवा का आज भक्तों ने आनंद भी लिया और प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव का धन्यवाद किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने आज उज्जैन से हेली सेवा प्रारंभ की है धार्मिक स्थलों के लेके। आज हम स्वयं मैं और हमारे विधायक साथी भाई सतीश मालवीय जी, हम दोनों आज हेली सेवा से ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो ये योजना प्रारंभ की है उसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हेलीकॉप्टर पर्यटन और धार्मिक यात्राओं की दृष्टि से शुरू किया है। इसका लाभ आने वाले समय में समस्त श्रद्धालुओं को मिलेगा। हम अपनी ओर से माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इस भारतवर्ष के हर व्यक्ति से हम कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं से कि इस सेवा का लाभ लेकर सुविधाएं लें। प्रदेश में महाकाल के 2 प्रमुख दरबार हैं, एक उज्जैन और दूसरा ओमकारेश्वर, जहां अब भक्त हवाई सेवा का इस्तेमाल करके अपने आराध्य से मिल सकेंगे। यात्रा के लिए इंदौर, उज्जैन और ओमकारेश्वर का एक तीर्थ सर्किट बन गया है, जिसके आधार पर श्रद्धालुओं को एक साथ दोनों ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए जा सकेंगे। विमानन विभाग की इस हवाई तीर्थ सेवा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है और यात्रियों की संख्या बढ़ने के हिसाब से सर्व एविएशन कंपनी से हेलीकॉप्टर संख्या बढ़ाने का अनुबंध बढ़ाया जाएगा। सरकार का मानना है कि माह श्रावण मास में इस हवाई तीर्थ सेवा का अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। हालांकि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की तर्ज पर सरकार इसके लिए किसी भी तरीके की सब्सिडी नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए ये तो आपने देख लिया कि बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सरकार ने हवाई सेवाएं शुरू कर दी हैं, उपलब्ध करा दी हैं ये सेवा। अब आप आसानी से जा सकते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने, ओमकारेश्वर के दर्शन करने। लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि किराया कितना होगा, कितने हेलीकॉप्टर होंगे, बुकिंग कैसी होगी, सब कुछ विस्तार से हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितना किराया रहने वाला है। तो इंदौर से ओमकारेश्वर का किराया 5,274 रुपए होगा। अगर आप इंदौर से ओमकारेश्वर जाना चाहते हैं तो इतना किराया आपको चुकाना होगा। वहीं इंदौर से ओमकारेश्वर और उज्जैन सर्किट का जो पूरा किराया है वो 12,524 रुपए है, जहां आप दोनों जगहों के दर्शन कर पाएंगे। वहीं इंदौर से सीधे अगर आप उज्जैन जाएंगे तो 4,524 रुपए में ही आप इंदौर से उज्जैन पहुंच जाएंगे। और ये विशेष विमान सिर्फ यात्रियों के लिए शुरू की गई है। हम आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार ने सर्व एविएशन कंपनियों से टाई अप कर लिया है और जो पूरी हेलीकॉप्टर का संचालन करेंगी, कंपनी ने 8 सीटर के 2 हेलीकॉप्टर लगा दिए हैं, जो कि जुलाई के बाद हेलीकॉप्टर की संख्या भी बढ़ने वाली है। देखिए 8 जुलाई से 16 सीटर हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध होगा। अभी 8 सीटर हेलीकॉप्टर में है जिसमें आप जा सकते हैं घूमने। वहीं आप इसकी संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। डिमांड के आधार पर भोपाल से हवाई तीर्थ सेवा शुरू हो जाएगी। अगर डिमांड बढ़ती है तो भोपाल से भी हवाई सेवा शुरू किया जाएगा। वहीं सर्व एविएशन और
IRCTC के पोर्टल में आप अपनी बुकिंग आसानी से कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन को लगातार बढ़ावा दे रही है। पर्यटन में बेहतर परफॉर्मेंस में भी मध्य प्रदेश इस बार नंबर 1 पर था और सबसे ज्यादा जो तीर्थयात्री थे वो उज्जैन पहुंच रहे थे, बाबा महाकाल के दर पर पहुंच रहे थे। और इस सफर को और आसान करने के लिए इस योजना की शुरुआत अब मध्य प्रदेश में हो चुकी है। तो चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आज के खास दिन की। आज फादर्स डे है और इस मौके पर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां वो अपने पिता के साथ नजर आए और फादर्स डे भी अपने पिता को विश किया। तो देखिए उनकी कहानी। किसी ने क्या खूब कहा है, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पापा से अमीर नहीं देखा। पिता और बेटे का रिश्ता सबसे खास होता है और आज प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने इसी खास रिश्ते के साथ कुछ खुशी के पल बिताने पहुंचे। एक पिता और बेटे का ये पल बेहद ही खुशनुमा नजर आया। दोनों के चेहरे की मुस्कान, मस्ती भरे पल, एक पिता का बेटे के लिए प्यार। प्रदेशवासियों को अपने मुखिया का अलग ही अंदाज देखने को मिला। अब बेटा भले ही प्रदेश की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लिए है, लेकिन जब वो अपने पिता के पास पहुंचा तो मांगने का हक तो बनता ही था और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने भी अपने पिता से पैसे मांगे और मिले भी, लेकिन एक और बात ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा कि भले ही बेटा आज इतना बड़ा आदमी है, लेकिन पिता अपना फर्ज निभाना नहीं भूले। उन्होंने प्रदेश के मुखिया से बकायदा हिसाब मांगा। भैया को 60,000 6,000 मैंने दिए। आपको दिए सर? कुछ बेटी से अभी हमारे को क्या दे रहा है? हमारे को क्या दे रहा है? हमको कुछ दो नहीं। दे दो ना। ये एक ले लो, एक ये रख। सभी नहीं सामने रखो। नहीं वो तो उनकी बहन की ज्यादा। उनकी उम्र भले ही 98 की, लेकिन आज भी वो अपनी खेती बाड़ी की चिंता करते हैं। और अब ये तो ट्रैक्टर उनने सुधराया था तो उसके लिए मेरे से हिसाब मांग रहे थे। उनका प्रेम है। वो 500 रुपए देते हैं, मेरे को मालूम है, लेकिन आज तो छप्पड़ फाड़ के दे रहे थे। ठीक है, हमने कहा आप तो 500 ही दे दो, होते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज खास अवसर पर अपने पिता से मिले। बतौर पुत्र अपना हक जताते हुए पिता से पैसे भी लिए। वहां सीएम के साथ उनके भाई भी मौजूद थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना प्रदेश के मुखिया के परिवार से भी थोड़ा बात की जाए। ये हैं मोहन जी के पिता, जो पिता कितने पैसे दिए आपने? 500। ये देख सकते हैं। बिल काय का दिया आपने? बिल ट्रैक्टर सुधरा है खेत में, ट्रैक्टर सुधरा 14,000 है। परिवार में तो सारा परिवार सामूहिक परिवार है और पिताजी के आशीर्वाद से हम सब कुछ आनंद ले रहे हैं। फादर्स डे की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना। मैं तो बड़ा हूँ इसलिए मेरे को देते नहीं, मेरे से ले लेते हैं। वो तो हमारे पिताजी का सब पे अधिकार है। लगातार सेवा भी करते रहते हैं। हमारे पापा का तो क्या है, वो तो किसी की सेवा लेते ही नहीं, सेल्फ डिपेंड है। आज भी सारा काम खुद ही करते हैं। पूरे परिवार में उनकी सवेरे सारी दिनचर्या सारे परिवार की उनके साथ ही शुरू होती है। वो दिन भर सारे परिवार की चिंता लेते हैं। उनके होने से हमें तो परिवार के प्रति कोई चिंता ही नहीं। प्रदेश के मुखिया फादर्स डे के खास अवसर पर अपने पिता से तो मिले ही, साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को भी इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। फादर्स डे के शुभ अवसर पर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कुछ खुशनुमा पलों ने खूब सुर्खियां भी बटोरी। सीएम का यह अंदाज बेहद ही अनोखा रहा और आखिरी में बस इतना ही, मुझको छाव में रखा और खुद वो जलता रहा। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप की परछाई में। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो देखिए, आज पूरा देश फादर्स डे मना रहा है। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारी कहानियां, वीडियो फादर्स डे से रिलेटेड देखने को मिल रहे होंगे। लखनऊ के एक अस्पताल का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। फादर्स डे स्पेशल में देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जरा ये तस्वीर देखिए, लखनऊ के एरा हॉस्पिटल की तस्वीर है। आईसीयू वार्ड में मशीन की बीप लगातार सुनाई दे रही है। आसपास नीले कपड़े में कई लोग खड़े हैं। पेट पर बीमार अवस्था में एक मरीज है। वृद्ध मरीज के चारों ओर खड़े व्यक्तियों में से एक के गले में फूल की माला है। वहीं बगल में खड़े मौलवी खुतबा पढ़ते नजर आ रहे हैं। ये खुतबा दरअसल बीमार मरीज की हसरतों को पूरा करने के लिए पढ़ा जा रहा है। इस बीमार मरीज की हसरत थी कि उनकी आंखों के सामने दोनों बेटियों का निकाह हो जाए। अब जब अब्बा की हसरत थी तो दोनों बेटियों का निकाह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में संपन्न किया गया। शादी की डेट जो थी हम लोग ने 22, 23, 24 जून रखी थी, क्योंकि 22 को निकाह था, 22 जून को। तो हम लोग का असल में टिकट था 9 जून का, तो तबीयत की वजह से इनकी तो कैंसिल किया गया। जी। तो उस वजह से कि अब ऐसा लग रहा है कि इसकी मतलब वो सफ़र के लायक अब नहीं है, तो इस वजह से हम लोग ने इसी आईसीयू के अंदर ही इसका वो मतलब जो था निकाह का वो अटेंड किया है। फादर्स डे की ये तस्वीर भावुक करने वाली है, दिल झकझोर देने वाली है। एक ऐसी शादी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें, दोनों बेटियों की शादी 22 जून को तय की गई थी, लेकिन अब्बा की हालत बेहद नाजुक थी। इतनी नाजुक कि परिवार वालों ने ऐन मौके पर वृद्ध के सामने निकाह करवाने का फैसला किया। क्योंकि उनकी कंडीशन देखते हुए और एक निकाह था जो एक पिताजी के सामने होना था, तो ये पुण्य का काम था, जिसके लिए उन्होंने ये किया गया कि भाई एक आईसीयू के इन्फेक्टेड एरिया भी होता है, वहाँ जाना भी थोड़ा सा वो रहता है। फिर भी एक प्रशासन ने सोचते हुए किया गया कि भाई पिताजी की अगर इच्छा है तो इस चीज को कर दिया गया। देखिए, चेस्ट इन्फेक्शन था और जो कि इम्प्रूविंग ट्रेंड में है, और वेंटिलेटर पे थे, वेंटिलेटर से आउट हो गए थे और एक हाई फ्लो ऑक्सीजन पे थे। पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं थे, बट उनके इतना समझ में आ रहा था कि हाँ उनके लड़कियों का निकाह होने वाला है तो और हो रहा है, तो उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। अब जब दोनों बेटियों की शादी हुई तो अब्बा की हालत में सुधार होने लगा। मरीज के बेटे सैयद मुनीम बताते हैं कि उनकी दोनों बहनों के निकाह की वजह से शायद अब्बा की हालत में सुधार आया है। उनके सामने उनकी बेटियों का जो निकाह है उनके सामने हो गया है, वही हो सकता है इसी से वो बेहतर हो जाएं। जी हो सकता है उसी से। दोनों बेटियों के वृद्ध अब्बा चेस्ट इन्फेक्शन से गुजर रहे थे। वेंटिलेटर से बाहर निकालकर उन्हें हाई लेवल ऑक्सीजन पर रखा गया था। लेकिन चूंकि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, 4-5 दफा एडमिट हो चुके हैं और हर बार ठीक होके गए। इस बार फिर उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। बम्बई में शादी होनी है, इन लोगों को बम्बई जाना था, लेकिन जब एकदम से तबीयत बिगड़ गई तो वो फिर दोबारा यहीं आके भर्ती हो गए इराक के अंदर। तो उनके जो परिवार की ये ख्वाहिश थी कि अब ये शादी तय हो गई है तो हो जाए। देखा आपने फादर्स डे पर एक भावुक तस्वीर, मरीज की हालत नाजुक, लेकिन बेटियों को ब्याहता देख हालत में सुधार आया। एक ऐसी तस्वीर जिसने बाप और बच्चों के रिश्तों की मिसाल पेश की, जिसने ये साबित किया कि बच्चों की खुशी में ही पिता की खुशी छिपी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। नक्सलवाद को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रखर है और बीते दिन मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सल मुक्त अभियान पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जवान तैयार, नक्सलियों पर फिर प्रहार। बीजेपी जब से सत्ता में आई तो मंसूबा क्लियर था, नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़। राइट के मुद्दे पर हम जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थी वैसे फिर से फ्रंट और पर लगा करके लड़ाई लड़ेगी। चर्चा या निर्णय, अनिर्णित कुछ नहीं रहेगा। निर्णय होगा या चर्चा होगी।
कभी बस्तर तो कभी अंबिकापुर। सुरक्षा बलों की राइफल की गोलियों पर सिर्फ एक ही नाम लिखा है, नक्सलवाद का सफाया। शनिवार को नारायणपुर में बड़ा नक्सली मुठभेड़ हुआ, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। नक्सलियों के शव की जब बरामदगी शुरू हुई तो संख्या 8 पर जा पहुंची। रह कर चले मुठभेड़ में एसटीएफ के एक जवान भी शहीद हो गए। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 जवान घायल भी हो गए। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। सीएम विष्णुदेव साय मुठभेड़ में शहीद हुए जवान नितेश एक्का के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। नितेश एक्का के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर प्रखर दिखे। सीएम विष्णुदेव साय के शब्दों में नक्सलवाद को लेकर कड़े तेवर साफ साफ झलक रहे थे। लोकतंत्र की रक्षा और बस्तर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगातार लड़ रहे सुरक्षा बलों की सीएम ने विशेष तौर पर सराहना की। जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और अभी तक 137 नक्सली मारे गए हैं। सैकड़ों की संख्या में आत्मसमर्पण भी किए हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है और डबल इंजन की सरकार के कारण हम लोगों को नक्सलवाद से लड़ने में सहयोग भी मिल रहा है और हमको पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। बस्तर में चल रहे नक्सल मोर्चे पर अभियान को लेकर डीजीपी अशोक जुनेजा ने बताया कि पिछले 5 महीने से कोर एरिया में अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सुरक्षा बलों को काफी सफलताएं भी मिली हैं। डीजीपी ने बताया कि नियत निलालार योजना के तहत जनता को काफी सुविधा भी दी जा रही है। विकास और सुरक्षा के नए आयाम से नक्सलवाद के क्षेत्रों में काम जोरों से चल रहा है, जिससे शासन प्रशासन और जनता के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। नक्सल मामले में अभी पिछले 5 महीनों से काफ़ी अच्छे अभियान कोर एरिया में चलाए जा रहे हैं और काफ़ी सुरक्षा बलों को इसमें काफ़ी सफलताएं भी मिली हैं। हमने कोर एरिया के अंदर कैंप भी एस्टैब्लिश किए हैं और कैंप एस्टैब्लिश करने से जो जनता को जो सुविधाएं दी जानी हैं वो शासन की योजना नियाद नल्ला की वजह से सुविधाएं भी दी जा रही हैं। तो विकास और सुरक्षा के दोनों के आयाम में हम नक्सल क्षेत्र में बढ़ोतरी हासिल कर रहे हैं और जनता से शासन प्रशासन बहुत ही नज़दीकी से जुड़ रहा है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कई मंचों से छत्तीसगढ़ को 2 साल के अंदर नक्सल मुक्त करने की बात कही है। अब जब लगातार नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है तो ऐसे में कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता धनेंद्र साहू ने डबल इंजन सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार धीमी गति से कार्रवाई कर रही है। 2 साल में नक्सल समस्या से वो लोग निजात पा जाएंगे, इस बात का दावा कर रहे हैं। अच्छा है यदि प्रदेश हमारा नक्सल से मुक्त हो जाए, ये तो हम सब लोगों की सपना है, हम सब लोग चाहते हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से इस विषय में धीमी गति से कार्रवाई कर रही है और नक्सलियों के हौसले जिस तरह से आज बढ़े हुए हैं, उसको देख करके संदेह होता है कि ये जो लक्ष्य रखे हैं कि इस लक्ष्य की सीमा के भीतर क्या उनको सफलता मिल पाएगी। सुना आपने, कांग्रेस जिस आबुझमाड़ से सभी नक्सलियों को बाहर निकलवाने की बातें कह रही है, उसी आबुझमाड़ में शनिवार को सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। ऐसे में सियासी उठापटक से अलग देखना ये दिलचस्प हो जाता है कि प्रदेश में पूर्ण शांति व्यवस्था को लेकर नक्सलियों का सफाया कितने जल्द होगा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को लगातार नक्सल मोर्चे पर सफलता मिल रही है। इसी कड़ी में अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है और कहा है कि जिस तरीके से नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।